हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वीकली करंट अफेयर जो हर वीक देखने को मेरे द्वारा आपको मिलती है उसको लेकर आया हूँ। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख पाएंगे। और आप यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम वीकली करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की पहली क्यूज है, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य ने एक नया अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पेश किया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में क्या बोला गया है कि पहली बात बोली गई है प्रमुख बातों में इसकी कि मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, उद्धव ठाकरे ने अभियान का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में रहने वाले लोगों को कोविड 19 संक्रमण से निपटने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरा पॉइंट बोला गया कि उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने के लिए कहा है। हम महाराष्ट्र की बातें देखते हैं। महाराष्ट्र की बातों में पहला आता है कि जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीट कितनी है 48 और राज्यसभा सीट कितनी है 19। तो यही कुछ प्रमुख बातें थी इसकी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि विश्व ओजोन दिवस 2020 का स्लोगन क्या है? ए ऑप्शन है कि 32 ईयर्स एंड हीलिंग, बी ऑप्शन है कीप कूल एंड कैरी ऑन, सी ऑप्शन है प्रिजर्व ओजोन लेयर और डी है ओजोन फॉर लाइफ। तो इसका राइट आंसर है डी, ओजोन फॉर लाइफ। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहला पॉइंट आता है हमारा, प्रमुख बातों में पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि यह दिन ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि इस वर्ष हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, 35 वर्ष का। और नेक्स्ट में बोला गया कि यह 1987 की उस तिथि का स्मरण करता है जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन दैट डिप्लीट ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी क्वेश्चन के बारे में यही कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया है कि सितंबर 2020 में किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या केरल? जिसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में क्या बोला गया है कि प्रमुख बातों में बोला गया है कि पहला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने 17 सितंबर 2020 के सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि जिला शिमला के कुफरी में स्वच्छता पार्क भी खोला जा रहा है। नेक्स्ट में बोला गया कि इस कैफे का मुख्य आकर्षण यह है कि पारंपरिक भोजन जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, मक्खन, लस्सी आदि परसे जाएंगे। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या बोला गया कि पहला ही जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मिनट में अंग्रेजी में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के 165 अक्षर लिखकर सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने प्राप्त किया? साडमी सेंथिल, एस जे मोसिका, देवी नंदना या कियारा मित्तल? जो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, देवी नंदना। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। कुछ प्रमुख बातों में पहला पॉइंट आता है इसका, पहला पॉइंट है हमारा कि वर्कला की रहने वाली एक छात्रा ने सबसे तेज दर्पण लेखन कौशल के लिए एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्राप्त किया। दूसरा पॉइंट बोला गया कि देवी नंदना जो 16 ने 1 मिनट में अंग्रेजी में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के 165 अक्षर लिखकर यह रिकॉर्ड बनाया। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर या 20 सितंबर? जो इसका राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर, 18 सितंबर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में बोला गया है कि पहला पॉइंट है कि इस दिन इस दिन का उद्देश्य बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा बोला गया कि इस दिन को आधिकारिक रूप से विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था। और यह बोला गया कि नेक्स्ट में कि वर्ष 2020 का जो विषय है वो है बैम्बू नाव आदि इसका विषय है। इसी क्वेश्चन की कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संसद ने सितंबर 2020 में निम्नलिखित में कौन सा विधेयक पारित किया? राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020,
ये राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 या डी, ए और बी? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, ए एंड बी। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहला पॉइंट आता है हमारा, प्रमुख बातों में पहला पॉइंट है कि संसद ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020 पारित किया। 14 सितंबर 2020 को लोकसभा ने इन्हें मंजूरी दे दी। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य होम्योपैथिक उपचार के साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी क्वेश्चन के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सितंबर 2020 में किसने माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया? ए राजनाथ सिंह, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी अमित शाह या डी त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो इसका राइट आंसर है हमारा है रमेश पोखरियाल निशंक। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में आता है हमारा पहला पॉइंट कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया। ये अगले 8 सप्ताह के लिए है। कैलेंडर सप्ताहवार योजना शामिल है जिसमें दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि इसमें अधिगम परिणामों के साथ विषय के मानचित्र का उद्देश्य बच्चों के अधिगम प्रगति का आकलन के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को सुविधा प्रदान करना है। इसी क्वेश्चन के बारे में ये कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यप टीवी ने कुल कितने मैचों के लिए ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के अधिकार हासिल किए? 45, 50, 60 या 55? जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातों में आता है कि यह टूर्नामेंट 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं हम, में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच के साथ शुरू होगा। इसने 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाइव मैचों के प्रसारण के लीग स्टार इंडिया के आधिकारिक प्रसारणकर्ता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यही क्वेश्चन के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हर्षवर्धन श्रृंगला, जयस जयशंकर, बी मुरलीधरन या राजनाथ सिंह? जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर बी, एस जयशंकर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। कुछ प्रमुख बातों में बोला गया है कि विदेश मंत्री, इसमें बोला गया है, कोई पहली बात आती है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक का विमोचन किया। दूसरा पॉइंट है कि हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि पुस्तक को पिछले 2 वर्षों के दौरान विकसित किया गया था जिसमें थिंक टैंक सम्मेलन, व्यावसायिक मंचों पर होने वाली घटनाओं और व्याख्याओं की एक श्रृंखला शामिल है। यही क्वेश्चन के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किस कक्षा के स्तर के पश्चात बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किया गया है? कक्षा 6 से, कक्षा 12 से, ग्रेजुएशन से या उपयुक्त कोई नहीं? जो इसका राइट आंसर है हमारा राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में पहला पॉइंट आता है हमारा, प्रमुख बातों में आता है कि नई शिक्षा नीति के तहत मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 से ही प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट में बोला गया कि इसके साथ ही साथ कक्षा 6 से इंटर्नशिप स्थानीय स्तर पर भी कराई जाएगी। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब तो मैंने आज आपको करंट अफेयर से संबंधित क्विज कराई और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें एंड थैंक यू।